अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हमने जिस टॉपिक में बात करनी है वो है एयरमैन की इंटरव्यूज़। आज हमने एयरमैन की इंटरव्यूज़ के ऊपर बात करनी है क्योंकि आजकल एयरमैन के इंटरव्यूज़ चल रहे हैं। मुझे व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी मैसेजेस दोस्त वगैरह कर रहे थे कि सर आप जो है इसके ऊपर एक लेक्चर छोटा सा आप अपलोड कर दें। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा आप लोगों की ड्रेसिंग की। आप लोग शलवार कमीज भी पहन के जा सकते हैं और पैंट कोट भी पहन के साथ जा सकते हैं। पैंट और शर्ट भी इस्तेमाल कर यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप किस ड्रेस में अपने आप को कंफर्टेबल समझते हैं। अगर आप लोगों ने शलवार कमीज पहन के जानी है तो उसके ऊपर वेस्ट कोट का इस्तेमाल करना है। अगर आप लोगों ने पैंट शर्ट पहननी है या कोट पैंट और कोट पहनना है तो उसके साथ आप लोगों ने टाई का इस्तेमाल जरूर करना है। आपकी ड्रेसिंग बेशक नई ना हो लेकिन प्रेस हुई होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपके बॉडी के ऊपर फिट होनी चाहिए, ना इतनी खुली हो और ना ही इतनी टाइट हो कि आपकी बॉडी के साथ लग रही हो। एक और बात का भी ख्याल रखना है कि आपके शूज पॉलिश हुए होने चाहिए। जो टाइम आपको दिया जाए उस टाइम के मुताबिक आप लोगों ने सिलेक्शन ऑफिस पहुंचना है और वहां पे अपनी एंट्री करवानी है। इसके बाद आप लोगों को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। आपने सबसे पहले दरवाजे को ओपन करना है। दरवाजा आम रूटीन में ऑटोमेटिक होता है, वो खुद ही क्लोज हो जाएगा। आप लोगों ने दरवाजे को ओपन करना है और मे आई कम इन कहना है। जो ही वो आप लोगों को कहें जी आ जाएं तो आप लोगों ने जाना है और आपके लिए एक चेयर पड़ी होगी। आपने चेयर के ऊपर बैठना नहीं जाके, बल्कि उस चेयर के राइट या लेफ्ट आप लोगों ने खड़े हो जाना है और सलाम करना है। इसके बाद या तो आप लोग खड़े होंगे तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट हो जाएगा, या वो कहेंगे हैव यू सीट तो आप लोगों ने बैठ जाना है। इसी और रिलैक्स होकर बैठना है। और 2 या 3 लोग आपके इंटरव्यू लेने के लिए होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों का जो क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन आम रूटीन में जो किया जाता है वो है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। इस बात का ख्याल रखना है कि आपका क्वेश्चन अगर उर्दू में किया जाए तो आप लोगों ने उर्दू में जवाब देना है। अगर आपका इंग्लिश में क्वेश्चन होगा तो इंग्लिश में जवाब देना है। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ का मतलब है कि आप लोगों ने इंग्लिश में जवाब देना है। अगर इंट्रोडक्शन करवाएं बोला जाए तो आप लोगों ने उर्दू में बोलना है। इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये बताना है अपना नाम, फादर नेम, फादर क्या करते हैं, आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं और आपका हॉबी वगैरह क्या है। तो मैक्सिमम 3 से 4 चीजें आप लोगों ने बतानी है। इसके बाद वो मजीद डिटेल से पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। बहन भाइयों से रिलेटेड, आपकी फैमिली से रिलेटेड पूछ सकते हैं। इसके बाद इंटरव्यू को मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को समझने में और आप लोगों को याद करने में थोड़ी सी आसानी। सबसे पहले तो आपका इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो होगा आपकी फैमिली से रिलेटेड आप लोगों से पूछा जाएगा। आपके बहन भाई कितने हैं और क्या करते हैं, उनकी एजेस क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। आपकी अम्मी अबू से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपके फादर क्या करते हैं। अगर आपके फादर एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं या आर्मी से रिटायर्ड हैं या नेवल से रिटायर्ड हैं तो आप लोगों ने उनका रैंक भी बताना है। अगर हाजिर सर्विस हैं तो साथ उनका रैंक भी बताना है। अगर बिजनेस करते हैं तो किस टाइप का बिजनेस करते हैं, प्रॉपर जवाब देना है, इनकम्प्लीट जवाब नहीं देना। इसी पार्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि आप किस शहर से बिलोंग करते हैं और आपका इस शहर से, मतलब सपोज कि आप लाहौर में इंटरव्यू दे रहे हैं तो लाहौर से आपके शहर या आपके गांव तक कितना डिस्टेंस है, तो ये भी पूछ सकते हैं। इसके बाद आप लोगों से आपके क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन मैट्रिक इंटर के नंबर्स, उनकी एवरेज और परसेंटेज का भी पता होना चाहिए आप लोगों को। इसके अलावा आप लोगों से ये भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। तो ये चीजें पूछी जा सकती हैं आप लोगों से। इसके बाद हम बात करेंगे इस्लामिक स्टडी। इस्लामिक स्टडी में नमाज, रोजा, ज़कात, हज के बारे में बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। मसलन हज और ज़कात कब फर्ज हुआ, नमाज कब फर्ज हुई, नमाज की कितनी रखते हैं, वितर किस नमाज में पढ़े जाते हैं और दुआए कनूत क्या होती है। तो बेसिक चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। गज़वात के बारे में पूछा जा सकता है। पहला गज़वा कौन सा है, आखिरी गज़वा कौन सा है, टोटल गज़वात कितने हैं, कुरान मजीद में कितने गज़वात का जिक्र आया है। तो ये क्वेश्चन जो बेसिक हैं वो आप लोगों से पूछे जाएंगे। तो ये आप लोगों ने तैयार कर लेने हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा करंट अफेयर्स की, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल के बारे में, इलेक्शन जो अभी हुए हैं इनके बारे में। इसके अलावा वर्ल्ड लेवल का करंट अफेयर आप लोगों ने कर लेना है। पाकिस्तान की कैबिनेट के बारे में कर लेना है। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट ये कहूंगा कि आजकल जो है आप लोग अखबार पढ़ना शुरू कर दें, एडिटोरियल और कॉलम्स पढ़ना आप शुरू कर दें। इसके बाद हम बात करते हैं पाक स्टडी की। पाक स्टडी में बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप लोगों ने 1947 से लेकर 2024 तक टोटल पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इसको कर लेना है। इसके अलावा तरीके पाकिस्तान के बारे में 14 रकात और नेहरू रिपोर्ट के बारे में बेसिक जो क्वेश्चन है, इंसिडेंट ऑफ चोरा चोरी कब हुआ, बेसिक क्वेश्चन के बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में। जहरी सी बात है, पाकिस्तान एयरफोर्स में एज ए एयरमैन आप लोग जा रहे हैं तो पाकिस्तान एयरफोर्स के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। आप लोगों को पाकिस्तान की एयर बेसिस का पता होना चाहिए, पाकिस्तान की एयर बेसिस के नेम का पता होना चाहिए आप लोगों को।
कि उनकी और एक्टिव कितनी है और नॉन एक्टिव कितनी है। और इसके अलावा आप लोगों को पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के बारे में पता होना चाहिए, उनके नेम आने चाहिए, जैसे कि J-17 थंडर, F-16 मेराज, और इसी तरह आप लोगों को 8 से 10 एयरक्राफ्ट के नेम वगैरह आने चाहिए। इसके अलावा मैं बात करूंगा पाकिस्तान के चीफ ऑफ एयर स्टाफ के बारे में, उनके नेम का पता होना चाहिए और इससे प्रीवियस का पता होना चाहिए। पाकिस्तान नेवल स्टाफ के बारे में पता होना चाहिए। पाकिस्तान का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनका पता होना चाहिए। आप लोगों ने एक बात का ख्याल रखना है कि अफवाज पाकिस्तान की किसी भी शख्सियत के बारे में आप लोगों ने गलत राय नहीं देनी वहां पे, पाकिस्तान के किसी भी जर्नल के खिलाफ और ना ही किसी एयर चीफ और नेवल चीफ के बारे में आप लोगों ने किसी को भी गलत नहीं कहना। पाकिस्तान की सियासत में भी इंटरेस्ट शो नहीं करना, क्योंकि आप लोग फोर्सेस में जा रहे हैं, आप लोगों को सियासी नहीं बनना। आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी और फोर्स नेवी के अंदर आप लोगों ने सर्वाइव करना है, तो इन चीजों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। इसके अलावा मैथ के पोर्शन है, मैथ का पोर्शन आप लोगों से बेसिक क्वेश्चन किए जाते हैं कि दर्जन अंडे इतने के हैं तो इतने अंडे कितने के आएंगे। मसलन सपोज के दर्जन अंडे 48 रुपीज के हैं तो 3 अंडों की कीमत कितनी होगी। तो जहरी सी बात है, 48 रुपीज के हों तो एक अंडा 4 रुपए का बनता है, तो 3 अंडों की कीमत 12 रुपए हो जाएगी। तो इसी तरह बहुत आसान क्वेश्चन आएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से क्वेश्चन को सुनना है और उसका जवाब दे। इसके बाद ये भी पूछा जा सकता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर्स होते हैं, तो 1000 मीटर्स होते हैं। और इसके अलावा ज़कात के बारे में पूछा जा सकता है, 100 रुपए पर 2.5 रुपए ज़कात हो तो 500 रुपए पर कितनी ज़कात होगी। तो बेसिक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 70 का 70% पूछा जा सकता है, जैसे कि 70 का 70% 49 बनता है, 60 का 20% जो है ना 12 बनता है। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सके तो आप लोग उसका जवाब दे सकें। इसके अलावा आप लोगों के जो नंबर हैं, मार्क्स हैं, उनकी एवरेज पूछी जा सकती है, तो आप लोगों ने अपने नंबर की एवरेज भी याद करके जानी है। और आप लोगों ने बेसिक जो मैथ के क्वेश्चन हैं, लेंथ और विड्थ के, एरियाज के और सर्कल के एरियाज के बेसिक जो क्वेश्चन हैं, जो आम रूटीन में आप लोगों से इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, और फार्मूलाज मैट्रिक्स के आप लोगों ने याद करके जाने हैं। और इसके अलावा फिजिक्स के क्वेश्चन आप लोगों ने बेसिक जो डेफिनेशन से हैं वो याद करके जानी है। तो ये बिल्कुल इजी इंटरव्यू है, सिर्फ आप लोगों ने रिलैक्स होके जाना है और इजी होके वहां पे बैठना है, तो इंशाल्लाह आपको लोगों का इंटरव्यू पास हो जाएगा। और दूसरी बात तो ये है कि आप लोगों को सम टाइम कंफ्यूज किया जाता है, जैसे कि आपको कहा जाता है कि आप खड़े हो जाएं, तो आप लोगों ने खड़े हो जाना है। और खड़े होकर कहा जाता है कि आप तो 18 ईयर के तो हैं भी नहीं, तो आपकी ये 20 ईयर होती है, तो आप कहते हैं जी सर मैं 18 का नहीं हूँ, 20 का हूँ। इसके अलावा आप लोगों से फ्लैग्स के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि पाकिस्तान का फ्लैग पड़ा है तो आपसे पूछा जा सकता है ये किस मुल्क का फ्लैग है। तो सम टाइम ऐसे होते हैं आप कंफ्यूज इतने हो जाते हैं कि आपको पाकिस्तान का फ्लैग भी नजर नहीं आता। तो इन चीजों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। एक और क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये फ्लैग जो है, ये फ्लैग आप देख लें, ये फ्लैग पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लैग है। तो ये फ्लैग अगर आपसे पूछा जाए तो आप लोगों ने बताना है कि ये पाकिस्तान एयरफोर्स का फ्लैग है। तो इन चीजों का थोड़ा सा आप लोगों ने ख्याल रखना है। पाकिस्तान आर्मी के जो हैं उनका भी पता होना चाहिए, नेवल का जो है फ्लैग उसके बारे में भी पता होना चाहिए। तो ये बेसिक चीजें हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री, पाकिस्तान के बारे में जो आप लोगों को, हर बंदे को पता होना चाहिए। आप तो पाकिस्तान एयरफोर्स में जा रहे हैं तो आप लोगों को तो इससे ज्यादा पता होना चाहिए। टेबल के ऊपर कोई मॉडल पड़ा है फाइटर जेट का, तो वो भी आपसे पूछ सकते हैं, जैसे कि ये पड़ा है, ये पूछा जा सकता है फाइटर जेट का ये मॉडल है, तो आप बता सकते हैं। अक्सर आम रूटीन में वहां पे J-17 थंडर का पड़ा होता है, जैसे कि ये भी J-17 थंडर का है। तो आप लोगों ने इस तरह का अगर मॉडल पड़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये J-17 थंडर का मॉडल। इसके अलावा आप लोगों की मेरिट्स और डीमेरिट्स पूछी जा सकती हैं, तो आप लोगों ने अपनी मेरिट्स भी आपको पता होना चाहिए और आपकी डीमेरिट्स भी आपको पता होना चाहिए कि आपने मेरिट्स और डीमेरिट्स आपने क्या बतानी, और ऐसी डीमेरिट्स नहीं बतानी जो आपके करैक्टर के ऊपर असर करे। तो अगर ऐसी डीमेरिट्स आपके अंदर है भी से जो करैक्टरलेस है तो उसको आप लोग छोड़ दें, गिव अप कर दें। इसके अलावा पाकिस्तान के रिवर्स के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। पंजाब में कितने रिवर्स हैं, बलूचिस्तान में कितने हैं, इन KPK में कितने हैं, और गिलगित बल्तिस्तान। तो इस तरह के आप लोगों को रिवर्स के बारे में, पाकिस्तान की जो बेसिक चीजें हैं उनके बारे में, डैम्स के बारे में, पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम, सबसे छोटा डैम कौन सा है, तो इनके बारे में भी आपको नॉलेज और इल्म होना चाहिए। इसके अलावा इंपोर्टेंट कैपिटल्स का भी पता होना चाहिए, जैसे कि ईरान का कैपिटल कौन सा है तो आप लोगों ने बताना है तेहरान है, और इसी तरह चाइना का कैपिटल है। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कैपिटल, सऊदी अरेबिया का कैपिटल। तो इंपोर्टेंट कैपिटल जितने भी हैं वर्ल्ड के अंदर वो आप लोगों ने याद कर लेने हैं। इसके अलावा सबसे अहम क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आजकल, पाकिस्तान की लोकेशन के बारे में पूछा जा रहा है।
आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया के वेस्ट में कौन सा मुल्क है, तो इंडिया के वेस्ट में पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा है, तो पाकिस्तान के वेस्ट में ईरान और अफगानिस्तान है। तो इन चीजों का, छोटी मोटी चीजों का आपको पता होना चाहिए। ये भी पूछा जाता है आपके इंटरव्यू में कि पाकिस्तान के साउथ में कौन सा कंट्री है, तो पाकिस्तान के साउथ में कोई कंट्री नहीं है, पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है। तो अरेबियन सी के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि अरेबियन सी कहां पे है। मेरे पास बच्चे आते हैं, वो कहते हैं अरेबियन सी तो सऊदी अरेबिया के साथ है। तो मींस के ये अफसोस की बात है कि आप लोगों को पाकिस्तान की लोकेशन का भी नहीं पता होता कि पाकिस्तान के नॉर्थ ईस्ट साउथ में कौन से कंट्रीज हैं। तो आप लोगों ने डरना नहीं है। डर जो है नाकामी की सबसे बड़ी वजह है। आप लोगों ने इजी और रिलैक्स होकर जाना है। तो इसी तरह बेसिक क्वेश्चन जो मैंने बताए हैं ये कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं आपसे पूछेंगे। इन क्वेश्चन जो कुछ क्वेश्चन के जवाब तो मैंने बता दिए हैं, अगर कुछ के नहीं बताया तो आप लोग सर्चिंग कर लें, गूगल कर लें। तो आजकल कौन सी चीज है जो आपकी अप्रोच से दूर है। और एक और बात मैं बड़ी अहम करूंगा कि आप लोगों ने कुछ और भी चीजें जिनका ख्याल रखना है। आंखों में आंखें डाल के आप लोगों ने बात करनी है। आंखों में आंखें डालने का मतलब ये है कि आप लोगों ने उनकी तरफ 100% तवज्जो देनी है, और 2 या 3 इंटरव्यूअर हों तो जो क्वेश्चन करे आप लोगों ने उनकी तरफ देखना है। ये नहीं कि आपने मेन की हेड की तरफ आप लोगों ने देखते रहना है। अगर मेन हेड आप लोगों से मेन चेयर पे बैठा हुआ ऑफिसर आपसे जब क्वेश्चन करेगा उनकी तरफ देखना है, और जब राइट या लेफ्ट वाला ऑफिसर करेगा तो आप लोगों ने उनकी तरफ देख के जवाब देना है। तो इन चीजों का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है। और दूसरा ये, बॉडी के पार्ट्स को आप लोगों ने क्रॉस नहीं करना, और ना ही आप लोगों ने अपनी लेग्स के ऊपर लेग्स चढ़ा के बैठना है, ना ही खुजली करनी है। इस तरह की गंदी हरकतें आप लोगों ने नहीं करनी। आप लोगों ने इसी रिलैक्स होकर इंटरव्यू देना है। समटाइम ये होता है कि आप लोग कहते हैं ठीक है बेटा आप जा सकते हैं, थैंक यू, तो आप जा रहे होते हैं दरवाजे से, फिर कहते हैं आपसे कोई क्वेश्चन या इंटरव्यू स्टार्ट कर देते हैं, तो आप लोगों ने वापस आ जाना है और चेयर के साथ फिर खड़े होकर इंटरव्यू देना शुरू कर देना है। समटाइम कहते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों को बुरा भला भी कह सकते हैं, मीन्स के गुस्सा हो सकते हैं। तो वहां पे आप लोगों ने रिलैक्स रहना है, कंफ्यूज नहीं होना, बल्कि ये भी आप लोगों का एक टेस्ट है। तो अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन रह गया तो आप लोगों ने कमेंट्स में मेरे से पूछना है, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब दूंगा। अगर वीडियो की जरूरत होगी तो मैं वीडियो भी बनाऊंगा, लेकिन जो चीजें मैंने बताई हैं इनके ऊपर अमल करना है। ओके, थैंक यू।